नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 110। आज शुरू करेंगे 111 और आज आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर देंगे। बस अब आप केवल आज की क्लास लेने के बाद रिवीजन कर लेंगे इसका, तो आपका प्रॉफिट लॉस का और परसेंटेज के साथ साथ में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। देखिए, लेकिन आपको बस रिवीजन करना पड़ेगा, एक एक दो दो बार तो करना ही पड़ेगा। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए, यानी एमआरपी कितना है 12। एमआरपी है 12 रुपए, इस पर 15% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना दिया 15%। और अगर 12 का 15% निकाल लोगे तो ये बनेगा 1 रुपया 80 पैसे। देखो, अगर आप 12 का 15% निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, या इतनी गुणा ना करो, केवल ऐसे लिखो 15 गुणा 12 180। और जब 100 से भाग लगाओगे 1 रुपया 80 पैसे बनेंगे। 1 रुपया 80 पैसे। तो 12 रुपए के पेन को 15% डिस्काउंट दे दिया, 15% डिस्काउंट दिया, और ये 15% डिस्काउंट बना 1 रुपया 80 पैसे। यानी आप इसे अब बेच रहे 10 रुपए और 20 पैसे में। कितने में बेच रहे, 10 रुपए और 20 पैसे में बेच रहे। लेकिन फिर से क्या हुआ, अब इस पर दूसरा डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट नहीं बताया था, डिस्काउंट बताया था, परसेंटेज रुपए नहीं बताए थे, हमने निकाल लिए। इस बार आपको रुपए बता दिए कि हमने बेच दिया 8 रुपए 16 पैसे का, लेकिन डिस्काउंट कितना दिया ये नहीं बताया। तो यहां से देखो, अगर 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 2 पैसे नहीं, 10 रुपए 20 पैसे की वस्तु को 8 रुपए 16 पैसे में बेच लोगे तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए और 4 पैसे। 20 पैसे में से 16 पैसे घटाओगे 4 पैसे, 2 रुपए 4 पैसे का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट किस पे होगा, एमआरपी पे। तो अब एमआरपी ये है, आप यहां से डिस्काउंट दे रहे, अब एमआरपी ये नहीं है, ये तो पहला डिस्काउंट के बाद यहाँ पे आगे। लेकिन अब जब दोबारा डिस्काउंट दे रहे तो आप 10 रुपए 20 पैसे में दे रहे, इस बात का ध्यान रखें। 10 रुपए 20 पैसे पर डिस्काउंट दिया तो ये बनेगा आपका कितना, 20 बनेगा। फिर ये बनेगा 102 गुणा 2, 102 गुणा 20, 204, 20% डिस्काउंट बनेगा। ये बनेगा आपका 20% डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको ऐसे कर लेना था। देखो, अगर मान लो केवल दशमलव एक अंक यहाँ पे काटते, एक अंक यहाँ पे काटते, एक जीरो से इसे काट देते, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 102 गुणा 2 204, और 2 गुणा 10 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली, यानी एमआरपी कितना है 25,000, एमआरपी है 25,000, 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु की 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, 20% को लिखेंगे 5 से 4 और 5% को लिखेंगे 20 से 19। भाई 20% कई बार आ लिया होगा, कल तक की क्लासेस में बार बार मिल रहा है आज तक। 1/5 और 5% का मतलब होगा 1/20। तो 5 रुपए की वस्तु 1 रुपया कम यानी 4 में, और 20 रुपए की वस्तु 1 रुपया कम यानी 19 में, मतलब 20 गुणा 5, 100 रुपए की वस्तु आप बेच रहे 76 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहे, 76 रुपए में। लेकिन वस्तु है एमआरपी, ये एमआरपी, और ये आप बेच रहे या खरीद रहे, अब वहां सीपीएसपी कब होंगे, लेकिन ये एमआरपी। आप 100 की वैल्यू है, 25,000 की वैल्यू तो आई 100, क्योंकि एमआरपी यहाँ पे 100 है और एमआरपी है 25,000। वैल्यू निकालनी 76 की, तो कैसे निकाल लोगे, गुणा लगा लो। तो आप करोगे 0, 25 सिक्का 150, 0 हासिल 15, 25 सत्या 175 और 15 190। यानी आपने ये वस्तु 20% और 5% के 25,000 की वस्तु को 20% और 5% के डिस्काउंट के साथ 19,000 में खरीद ली। 25,000 की वस्तु कितने में खरीद ली, 19,000 में। लेकिन फिर तुमने इस पे 1,000 रुपए और खर्च कर दिए, यानी अब ये तुम आपने खरीद ली 20,000 रुपए में। ये वस्तु कितने में खरीद ली, 20,000 रुपए में खरीद ली। ये वस्तु 25,000 की वस्तु, डिस्काउंट दिया दुकानदार ने आपको इतना, इतना दुकान डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु आपने खरीदी वहां से 19,000 की। फिर 1,000 रुपए इसकी लागत में लाने में जैसे भी और खर्च कर दिए, तो आपको कितने की पड़ी, 20,000 की। अब 20,000 की पड़ने के बाद दोबारा से आपने ये वस्तु 25,000 की बेच दी। आपने दोबारा ये वस्तु कितने की बेच दी, 25,000 की, मतलब 5,000 रुपए कमा लिए। 20,000 में खरीद के लाए जिस चीज को,
19 में नहीं खरीद के लाए, 19 में दुकानदार ने दे दी, लेकिन 1,000 और लगाने के बाद 20,000 में पड़ी, और 20,000 में अगर पड़ी आपको 5,000 रुपये ज्यादा में 25,000 में बेच दी। कौन सी वस्तु? जो आप 20,000 में लाए थे, जो 20,000 में लाए थे वो 25,000 में, यानी 5,000 का लाभ ले लिया। गुणा लगा दोगे 100 से, तो ये बनेगा कितना लाभ प्रतिशत? 25% लाभ कमाया, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। लाभ कितना? 25%। 25% लाभ कमाया। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे देखें भाई, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी को 100 के माल पे एमआरपी लिख दिया 140, 40% ज्यादा अंकित कर दिया, तथा इस पर 15% बट्टा देता है, और 40% ज्यादा लिखने के बाद 15% का बट्टा दे दिया, और 140 का अगर आप 15% निकाल लेंगे ये बनेगा 21। यहाँ से आपको निकालना नहीं आता, प्रतिशत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप बना लोगे। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यानी 7 तिया 21 छोड़ दिए। आपने 140 का 15% छोड़ने का मतलब 21 रुपए छोड़ दिए, तो आप कितने में बेच रहे हैं अभी भी? 119 में। 140 की वस्तु को अगर 21% छोड़ दोगे, यानी 15% छोड़ रहे, लेकिन 21 रुपए छोड़ रहे, तो कितने में बेच रही? 119 में। परसेंटेज में और रुपए में कभी कंफ्यूज नहीं होना, प्रतिशत रुपए में बदल के कुछ और बनेंगे। केवल 100 के साथ 15% 15 है, बाकी इसके बाद इनफाइनाइट तक कभी भी परसेंट के साथ समान संख्या नहीं आनी, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि 100 रखो। लेकिन अब एक बात बताओ, 100 के माल को 15% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहे? 119 में। अभी भी क्या हुआ? लाभ कितने का? 19% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 19%। देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा, यानी पहले डिस्काउंट था 5%, अभी डिस्काउंट हुआ 7%, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 2% का ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। पहले डिस्काउंट दिया था 5 और अब डिस्काउंट दिया 7%, यानी 2% डिस्काउंट ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि 30 रुपए ज्यादा छोड़ दिए। या ग्राहक को 30 रुपए का लाभ होगा, दुकानदार को 30 रुपए कम का लाभ होगा, दोनों बत्ते अलग हुए। अगर आपको लाभ हुआ जितना ज्यादा, यानी अपने जितने कम में चीज ली, दुकानदार को उतना ही प्रॉफिट कम हुआ। लाभ और हानि की बात अलग है। डिस्काउंट पे आप केवल प्रॉफिट में ये बता सकोगे कम हुए प्रॉफिट, लेकिन हानि नहीं हुई होगी वहां पे। देखो 30 रुपए घटे, क्यों? क्योंकि 2% की वजह से। तो इसका मतलब सीपी अगर एमआरपी अगर निकाल लोगे तो कितना बनेगा? 100, यानी 50 गुणा 30 मतलब 1500। 1500 एमआरपी की अगर बात कर रहे हैं तो 1500 बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें, अगर आपसे पूछने लगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ अंकित मूल्य, अब ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछता कितने में बेच रहे थे, 95 में या 93 में, अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा 100 के माल को 5% डिस्काउंट के साथ, 100 एमआरपी वाले माल को 5% डिस्काउंट के साथ आप 95 में या 7% डिस्काउंट के साथ 93 में बेच रहे, क्रय मूल्य की तो यहाँ कोई बात ही नहीं कि आप ये 100 जो है सीपी नहीं है, ये क्या है? एमआरपी, क्योंकि आप डिस्काउंट किस पे ले रहे? एमआरपी पे। तो मतलब केवल आंसर ये लगाएंगे 1500, डी ऑप्शन लगा सके। आगे चलेंगे। थोड़ा सा ही देखना पड़ जाए कभी कि कोई कुछ क्वेश्चन में कुछ भार तो नहीं, सो सुधार लेंगे, इसलिए रुक के देखना पड़े। बाकी परेशानी कोई नहीं होती। क्वेश्चन को आप कैसे भी बना लो, किसी कैसे भी क्वेश्चन को 5-10 सेकंड के अंदर बना लो। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद आपने 15% का बट्टा दिया, फिर भी 20% का लाभ ले लिया, तो ये रेशियो आपको कई बार बता लिए किसके बनेंगे? सीपी के और एमआरपी के, याद रखने बस। ये रेशियो आपके बनेंगे सीपी और एमआरपी के। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कितना? 153, किसकी वैल्यू? 85 की। छोटा करते कर लेते, लेकिन नहीं कर रहे, यहाँ पे खुद से ही कटेंगे। देखो 17 से कटा 5 बार, तो 17 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 24 बार,
और 24 गुणा 9 बनेंगे 216। कितना बनेंगे? 216, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 20% डिस्काउंट भी दे दिया, लेकिन फिर भी 25% प्रॉफिट ले रहा है। यानी आपने 80 के माल पे पहले से 125 लिख दिए थे कि आप डिस्काउंट भी दे देंगे और प्रॉफिट भी ले लेंगे। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% प्रॉफिट हुआ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का, यानी आपको देखना कि संख्या थोड़ी सी लग रही कटती नहीं, लेकिन आगे कटेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, चलो 80 की जब भाग लगाओगे गुणा करोगे 125 से, क्योंकि निकालना क्या हमें? अंकित मूल्य, एमआरपी निकालना। पहले नहीं देखना कि 80 से 432 में परेशानी, कहीं और कट जाएंगे वो, तो सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। 5 से काट दोगे 16 बार, 5 से काट दोगे 25 बार, 16 से भाग लगाओगे, 16 दूनी 32, कितने बचे? 11। तो 16 सत्ते 112, तो 27 गुणा 25 बनेंगे 675। 25 गुणा 25 625 हुए, तो 2 बार 25 और आ रहे, यानी 25 दूनी 50, तो ये बना 675। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। देखो नेक्स्ट देखेंगे, मतलब कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं। जब भी आपको डिस्काउंट देने की और प्रॉफिट लेने की बात करें तो आप सीपी एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो बना लें, एसपी यहाँ पे बीच में कहीं नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखेंगे आप, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अगर आप 24 रुपए विक्रय मूल्य कर रहे और 20% डिस्काउंट के साथ कर रहे, तो अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर, देखो डायरेक्ट आंसर निकाल लो ज्यादा ना काम करके। अगर आप 24 रुपए मूल्य कब हुआ? जब इसका मूल्य कर दिया आपने 80%। 24 रुपए कब हुआ? जब मूल्य कर दिया 80%। तो आपको कितने का निकालना? 70% का। फिर से उल्टा बना रही, यानी 24 वैल्यू है 80 की। अभी समझेंगे डिटेल में भी। अगर आप सीधे सीधे आंसर निकालना चाहें तो इतने से निकाल सके। 24 वैल्यू है 80% की, और वैल्यू निकालनी 30% छूट देने के बाद, यानी 70% की। तो आप आंसर बता सको 8 या 24, 7 या 21। लेकिन एक बात समझिए, अगर मान लो आपको कुछ और देखना थोड़ा सा, तो भाई एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि आपने पहले सीपी निकालने जाओगे तो बड़ी परेशानी होगी, यानी काम बढ़ेगा। बस इतने से काम चला रहे। आप ये चीज समझे, 24 में बेच रहे कब? जब आपने 20% डिस्काउंट दिया। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? सीपी, आपने डिस्काउंट देने के बाद, या एमआरपी, जो भी बात बोलना चाहो। अब यहाँ पे देखो 20 गुणा 4, 20 गुणा 5, 4 गुणा 6, यानी एमआरपी बोल सको आप 30 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे दे रही। अब प्रॉफिट लॉस भी हो सकेगा, कभी हम अपनी मर्जी से नहीं जान सकते कि ये क्या है, जब तक वो बताने का नहीं। हम डिस्काउंट ऐसे नहीं कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ही होगा, प्रॉफिट लॉस अलग से, यानी ये आपकी सोच पे निर्भर कर रहा है। एक बात बताओ, अगर तुम सोच रहे कि ये 100 रुपए की वस्तु हमने 70 में खरीद ली, तो तुम तो यहाँ पे सोचेंगे कि नहीं ये तो सीपी है, मतलब चलो आप सोच रहे कि ये तो एसपी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन की सोच पे निर्भर करे, दुकानदार क्या सोच रहा है इसे। दुकानदार, अगर आपने खरीद दी तो आप तो सोच रहे सीपी, लेकिन दुकानदार इसे क्या सोच रहा? सीपी। दुकानदार तो इसे ही एसपी सोच रहा कि हमने बेच ली। अब बताओ, यानी कि आप प्रेडिक्ट नहीं हो सकते पहले से, अनुमान नहीं बना सकते ऐसे, ना अनुमानित हो सकते कि भाई ये क्या है। वो तो क्वेश्चन में निर्भर करेगा। आपको ये बातें बताई, डिस्काउंट एमआरपी बोले, लेकिन अगर कभी लॉस ही होने लगे कि आपको भाई छूट दे रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ सोचेंगे डिस्काउंट सीपी पे कि एमआरपी पे, डिस्काउंट एमआरपी पे आपको पड़ रहे, लेकिन अगर हानि होने लगे तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है, तो किसी के बारे में आप सोच नहीं सकते, केवल आंसर बताओ कि कैसे बताना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी सीपी वो बताना, करे एसपी, तो कितना बताओगे? 21 रुपए। क्यों? तो यहाँ पे देखो 24 रुपए में बेच रहे 20% डिस्काउंट से, और 30% डिस्काउंट से कितने बेचोगे? 21 में। तो यहाँ पे आए थे आप, पहले क्या निकल रहा है ये? अब इसे आप एमआरपी बोल सको, सीपी बोल सको, कुछ भी बोल सको, आपकी मर्जी, क्योंकि ये कुछ है नहीं। लेकिन आप यहाँ पे सोचेंगे अब 30% डिस्काउंट दोगे, या इसका मतलब 2 स्टेप चलने पड़े, इसलिए काम वही है, तो ये ऐसे कर लेंगे।
आगे चलेंगे। क्योंकि जो चीज मैं ये सोच रहा कि मैंने खरीदी, वो चीज आप ये सोच रहे कि हमने बेच दी। तो बताओ एक एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बातें कैसे चलेंगी? तो ये तो क्वेश्चन के बाद पता लगेगा कि ये है क्या यहाँ पे। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, 15% डिस्काउंट दे दिया। अभी बात करेंगे, रेशियो बनेंगे सीपी और एमआरपी के। 15% डिस्काउंट दिया और 19% लाभ ले लिया। 19% लाभ कमाने हेतु सीपी को एमआरपी को सीपी से कितना ज्यादा लिखेंगे? तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, यानी 5 के माल पे 7 रुपए लिख दो। मतलब कितना ज्यादा लिखा? 2 रुपए ज्यादा लिखा। किस पे? 5 पे। और किस पे लिखना? 100 पे, क्योंकि परसेंटेज केवल 100 से ही बता सको। 100 पे प्रतिशत और संख्याएं दोनों बराबर आवे। तो 5 से 20 दूनी 40% ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? 40%। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे देखिए भाई, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है। नहीं, वो दिखा रहा है कि हम 10% डिस्काउंट दे रही है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। अब कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि 90 लिख दो, 120 लिख दो। यहाँ पे ये नहीं है, आप यहाँ पहले डिस्काउंट देकर प्रॉफिट नहीं ले रही, आप एमआरपी में से ही डिस्काउंट दे रही। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने क्या किया कि 100 के माल पे पहले से 120 लिखे और फिर 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 10% छूट का दिखावा वो आपको दिख रहा कि यहाँ जितने का लाए उतने पर 10% डिस्काउंट, लेकिन पहले से क्या है, रेट बढ़े हुए। तो 120 का 10% कितना होगा? 12। मतलब आप कितने बेच रहे? 108 में। अभी भी दुकानदार कितने में बेच रहा? 120 की वस्तु 12 छोड़ के 108 में। 120 का 10% जब निकालने जाओगे तो ऐसा बनेगा भाई ये 12, और 108 में बेचने का मतलब होगा 8% क्या कर लिया? प्रॉफिट ले लिया। अभी भी कितना प्रॉफिट हुआ? 8%, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे देखो, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ 90। अब यहां से कहा यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बतावेंगे। सबसे पहले तो घड़ी का अगर आप सीपी निकाल लें यहाँ से, तो आप बताओगे 9 गुणा 12 यानी 1200 कितना होता? घड़ी का एमआरपी था, 10% डिस्काउंट दिया और 20% लाभ लिया, अलग अलग केस है। यानी आपने 1200 में एमआरपी कर दिया, लेकिन फिर कह रहे हैं कि 1200 एमआरपी का मतलब है कि आप 20 अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे, यानी अभी डिस्काउंट दिया था 1200 के माल को 1080 में बेच दिया, तब क्या हुआ? 10% डिस्काउंट देने के बाद 1080 में बेचा। लेकिन अगर डिस्काउंट देते ही ना, तब लाभ होता 20%। यानी यहाँ पे ये जो है सीपी से ये एमआरपी डायरेक्ट 20% ज्यादा है, ऐसे समझ सको। यानी ये वैल्यू 120 की, और आपको सीपी अगर निकालना होगा, घड़ी का क्रय मूल्य अगर निकालना, तो ये बनेगा 1000 रुपए। कितना बनेगा? 1000 रुपए। तो घड़ी का सीपी कितना बनाओगे? 1000 रुपए। आगे चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लगाने का, 5-7 सेकंड के अंदर आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सको। यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है कि सीपी एमआरपी एसपी कितनी बार लिखने। और जो अगर केवल ये समझ रहे होंगे कि इतने अक्षर छोटे करके लिखने, वो उतनी जल्दी बगैर कुछ लिखे ऐसे भी आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। सीपी एसपी और एमआरपी। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। लाभ हमेशा सीपी पे होगा, ये बात ध्यान रखें, और बेचने पे होगा, एमआरपी पे लाभ नहीं हुआ। आपने खरीदने की वस्तु को ज्यादा में बेच दिया, 15% को आप ऐसे लिखेंगे 15/100 यानी 3/20। तो 20 की वस्तु 3 के रुपए के लाभ से यानी 23 में बेच ली। अब ध्यान दें, यदि इसका क्रय मूल्य यानी सीपी 320 है, यदि इसका क्रय मूल्य कितना? 320, तो यहाँ से भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ देखो ये कितने गुना? 20 गुना। और कितने गुना निकालना? 23 गुना। तो कितना निकलेगा? 16 गुणा 23, यानी आप लिखेंगे 16×3 = 48, 8 हासिल 4, 16×2 = 32 और 4 36। मतलब जिस घड़ी का क्रय मूल्य 320 है, उसे आपने कितने में बेच लिया? 368 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 368 में। एक बार दोबारा से लिखेंगे जिससे यहाँ पे समझ आ जाए, सारी चीजें अलग अलग करके लिखेंगे। देखो 320 कहां से लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने बताया आपको कि घड़ी का
क्रय मूल्य यानी सीपी 320 है, तो आपको विक्रय मूल्य निकाल लोगे ऐसे 320, वैल्यू किसकी 20 की, वैल्यू किसकी निकालनी 23 की, तो कितना बनेगा ये 368। अभी कैलकुलेशन कर लिया, खुद से कर लेंगे। यानी आप कितने में बेच रहे 320 का माल 368 में। लेकिन ध्यान रखें आपने डिस्काउंट भी दिया था। डिस्काउंट कितना दिया था 32 रुपए का, तो इसका मतलब एमआरपी 32 रुपए ज्यादा होगा। यानी एमआरपी रहा था 400, 368 में 32 जोड़ के कितने कर दिए 400। और अगर 400 कर दिए, अब आपसे कह रहा कि अंकित मूल्य पर अगर इसे बेच लोगे, यानी 320 के माल को बगैर डिस्काउंट बेच दो। डिस्काउंट देकर तो यहाँ पे बेच रहे, यहीं के यहीं बेच दो। अब सोचो कि अब हम इसे अब तक एमआरपी कह रहे थे, अब ये इसी रेट पे बेच दिया तो अभी एसपी बन गया। इसलिए आपको किसी भी चीज पे प्रिडिक्ट नहीं होना, पहले से ही नहीं सोच लेना कि हम ही बस इसे एमआरपी तो एमआरपी। अब आपने 400 का माल 400 में बेच लिया, अब तक 400 एमआरपी था, बिकने के बाद 400 एसपी हो गया। तो यानी आपने 320 के माल को अगर 400 में बेच लिया तो क्या कमा लिए 80 रुपए। किस पे सीपी पे कमाओगे हमेशा, डिस्काउंट दोगे हमेशा एमआरपी पे। बस इतना ऐसे याद रख लें, 100/4 बनेगा 25% का क्या हुआ प्रॉफिट। यानी आपको तब प्रॉफिट होता 25%, कब जब आप कोई डिस्काउंट देते ही ना। 400 पे 32 का डिस्काउंट देकर 368 हुए थे, इधर से जोड़ के गए उधर से घटा के आओगे, एक ही बात है। देखिए इस चैप्टर में 121 क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, एक एक क्वेश्चन करा दिया। अब हमने एक एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से कराया। अब आपको केवल आपका काम ये है कि आप इसका रिवीजन करें एक दो बार, अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करेंगे। सिलेक्शन लेने की प्रोसेस एक ही है कि आप पढ़ कितना रहे, रिवीजन कितना है। जिसका रिवीजन ज्यादा होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। बस ज्यादा समय खराब ना करते, छोटी सी बात यही है कि भाई आपका रिवीजन जितना ज्यादा होगा आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। एक बच्चे ने एक बुक 20 बार पढ़ी और एक बच्चे ने एक बुक 2 बार पढ़ी, तो 2 बार पढ़ने वाले को और 20 बार पढ़ने वाले पे अपने आप से देख लो कि आपसे वो 20 बार पढ़ने वाला कितने आगे होगा। अगर आपको बराबरी करनी तो ये नहीं कि 20 बार पढ़ो, लेकिन 1 2 3 बार अच्छे से, 2 3 बार तो आपको हमेशा पढ़नी पड़ेगी। 2 3 बार अच्छे से अगर पढ़ लोगे कोई क्वेश्चन नहीं बचना आपका पेपर से। और साथ में इस कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मुखर्जी नगर कॉन्सेप्ट से ही कराए जाएंगे। ना कभी कोई एक्स वाई लगाना और ना कभी कोई शॉर्ट ट्रिक, ना कोई फॉर्मूले, कुछ नहीं बताने, केवल कॉन्सेप्ट जिसे आप आसानी से समझ जाओगे। एक टाइम हो सकेगी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ दिन पढ़ोगे तो कभी फिर परेशानी नहीं होने की मैथ के अंदर। देखिए हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर खत्म हुआ, कल कोई नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।